वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी कल कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अभी यहाँ वन डे कैंडल के अंदर कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो यस्टरडे भी, कि यहाँ से एक इस तरह का कैंडल हो सकता है। एग्जैक्टली आज मार्केट अपर साइड गैप अप खुला एंड स्लो एंड स्टडी नीचे आया और यहाँ से रेसिस्टेंस लेके फिर से यहाँ क्लोज आया। तो एग्जैक्टली इसी तरह का यह कैंडल बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट यहाँ रेसिस्टेंस दो जगह पे है। ये कल मैंने आपको एडवांस में इसलिए बता ही दिया था कि कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता, कि अगर कुछ गवर्नमेंट कुछ बड़ा अच्छा न्यूज़ हो तो ही इस तरह से हो सकता है, अदरवाइज यहाँ कुछ इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, मार्केट थोड़ा सा पोज हो जाएगा। अभी आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा ट्रेड कब मिलेगा ये देखो। एक यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करोगे तो ये समझ आ जाएगा कि ये सपोर्ट है, और जहाँ से मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आप एक ड्रॉ कर दो तो किस तरह से यहाँ मोमेंटम होगा। ये देखो कि यहाँ से मार्केट थोड़ा अपर साइड जाए फिर नीचे आए, फिर अगर ये ब्रेकआउट दे तो आपको कॉल के साइड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा। 1:3, 1:4, 1:5 तक का ट्रेड मिलेगा। और जितने भी ऐसे ट्रेड है वो आप मिस करोगे तो एज अ ट्रेडर आप कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये जो ट्रेड है ये ट्रेड हम कभी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जब भी ये जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर हमें ट्रेड एग्रेसिव क्वांटिटी में करना चाहिए। जब हमें पता ही है कि यहाँ कुछ रेंज में मिलने वाला है नहीं तो उसके अंदर हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर बाय चांस अनएक्सपेक्टेड कोई मूवमेंट आता है तो एज अ ट्रेडर हमें कुछ ना कुछ स्मॉल क्वांटिटी में भी प्रॉफिट हो जाए। अगर वॉलेटिलिटी में फंस गए तो भी एक दो क्वांटिटी में ट्रेड किया होगा तो आपको कुछ लॉस बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लॉस को कंट्रोल करके चलो, उसके बाद प्रॉफिट के लिए मनी मैनेजमेंट के लिए आगे एनालिसिस पे फोकस करके ट्रेड करो। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट है और यहाँ ये रेसिस्टेंस है, तो इसके बीच का जो रेंज है इसके अंदर हम इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं। बाकी एग्रेसिव क्वांटिटी में और बीटीएसटी के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इसका हाई लो यहाँ से मार्क कर लो 47,600 के आसपास है और इसका डाउन है 47,000 के आसपास। तो ये 600 का जो ये रेंज है ये कभी भी ये इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जब भी क्रॉस करेगा आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें एग्जैक्टली एंट्री करना चाहिए। अभी यहाँ देखो कि किस तरह से मोमेंटम हो रहा है। यहाँ से ये शार्प सेलिंग आया, फिर से ये गैप अप खुल गया, अपसाइड गया, यहाँ एम पैटर्न बनाया, फिर से शार्प सेलिंग आ गया, यहाँ गैप डाउन खुल गया तो अपसाइड गया, फिर से ये रेसिस्टेंस लिया, यहाँ जिगजैग पैटर्न में हो गया। तो यहाँ से आपको एक बात आइडिया आ जाना चाहिए कि मार्केट ओवरनाइट ही मोमेंटम कर रहा है। यहाँ गैप अप खुल गया, यहाँ डायरेक्ट गैप डाउन खुल गया, यहाँ फिर से ये गैप अप खुल गया। तो अभी इंट्राडे के अंदर कुछ मोमेंटम हो नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ बीच में फंस गया। एग्जैक्टली इस रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन हुआ, अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, तो एग्जैक्टली यहाँ जिगजैग पैटर्न बनाया, फिर एक सिंगल ये स्पाइक आया था और कुछ नहीं था। और उसके अंदर यहाँ सेलिंग नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ से नीचे गया तो ये कंजिक्यूटिव यहाँ मार्केट ने 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम स्पेंड किया था इस एरिया के अंदर, तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो गया। तो ये ट्रेड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ट्रेड आपको इग्नोर ही करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से कभी कहीं से भी मार्केट नीचे चला जाएगा, अपर साइड चला जाएगा। इसी को ही हम आप वॉलेटिलिटी जो बोलते हैं यही होती है वॉलेटिलिटी। तो ये वॉलेटाइल जब भी मार्केट हो हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। अभी कल के लिए समझो, अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 47,438। अभी आप देखो कि इंट्राडे के अंदर क्या मूवमेंट किया मार्केट ने, सिर्फ 77 पॉइंट, ठीक है। तो ओवरऑल आप मार्केट का जो ट्रेंड देखोगे तो इंट्राडे में कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है। ओवरऑल वो एग्जैक्टली सेम रेंज में क्लोज आ रहा है। कल देखो कि यहाँ ओपन हुआ, क्लोजिंग यहाँ था अगले दिन का, फिर यहाँ से अपर साइड जाने के बाद एग्जैक्टली यहाँ बीच में क्लोजिंग आया। आज यहाँ गैप अप खुला, अपर साइड थोड़ा सा गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ एग्जैक्टली क्लोजिंग आया। तो ये लास्ट 2 दिन का 3 दिन का आप क्लोजिंग देखो, सेम रेंज के अंदर क्लोजिंग आ रहा है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं मूव तो होना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद लेवल के ऊपर आप ट्रेड करो तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी यहाँ से ये देखो कि राउंड लेवल कौन सा है, 47,500, एक ये राउंड लेवल है, ठीक है, और एक राउंड लेवल है 47,000। अभी मार्केट का क्लोजिंग क्या है ये समझो। मार्केट अभी क्लोजिंग आया है 47,438, ठीक है। तो यहाँ से एग्जैक्टली आपको पास में मिलेगा 47,500। तो आपको सबसे पहले कॉल के साइड ट्राई करना चाहिए क्योंकि 47,000 अगर आप देखोगे तो बहुत नीचे के लेवल पे है। तो वहाँ जाने के बाद अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा।
तो सबसे पहले लॉजिकल ट्रेड करना सीखो कि यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है फिर अपर साइड जाता है तो यहाँ कम क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 के लिए अभी आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अभी ये समझो कि मार्केट के अंदर 20 से लेके 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अभी आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि एवरी डे आपको 300 पॉइंट 500 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगा प्रॉफिट के लिए, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये कभी होता नहीं। और सबसे बड़ी गलती यही रिटेलर की होती है। आपको क्या करना होता है कि जब भी इस तरह का मोमेंटम होता है वो आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में कैप्चर करना है, और जब भी ये वॉलेटिलिटी के अंदर मार्केट रहता है उस टाइम पे आपको 1 या 2 लॉट में ट्रेड करना है, या फिर सेफ ट्रेडर को ट्रेड यहाँ इग्नोर कर देना है, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज एवरीडे इस तरह का आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो एवरीडे ये पॉसिबल है नहीं। अगर इस तरह से मार्केट मोमेंटम करेगा तो एक ही महीने के अंदर 30-40 हज़ार पॉइंट तो मार्केट मोमेंट चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। ठीक है, अभी यहाँ से ये देखो कि अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फ्लैट ओपन होके इसका लो ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो पुट के साइड ट्रेड करो, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, 1:2 1:3 तक का टारगेट रखो और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर बाई चांस मार्केट अब फिर से कल गैप अप खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है 47,500 से लेके 550 के बीच में यहाँ, तो यहाँ सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड करना है, अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ट्रेड ना करे। सबसे पहले देखो कि यहाँ जो मार्केट ने लास्ट 1 आवर ट्रेड किया है, यहाँ आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर यहाँ रेंज बना के सपोर्ट लेके अगर ये अपर साइड ब्रेकआउट करता है ये रेंज का, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड इग्नोर करना है पुट के साइड। अगर बाई चांस यहाँ 11:30 से लेके 12:30 या 1-1.5 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड करे फिर ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपका 95% प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि इसके अंदर आपको पुट के साइड 1:2 1:3 तक का टारगेट मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ टाइम स्पेंड किया और तुरंत यहाँ नीचे गया, आप पुट लेने जाओगे फिर से वो रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वॉलेटिलिटी में यहीं फंस जाएगा। तो ये बार बार आपका यहाँ ओवर ट्रेडिंग होता रहेगा, तो ये ट्रेड मत करो, ये इग्नोर कर दो। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्टली ओपन हो रहा है 47,300 के आसपास यहाँ कहीं, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है तो आप खुद सोचो कि यहाँ जो आज का क्लोजिंग है ये रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 100 पॉइंट अगर मान लो कि 1-2 मिनट की कैंडल में आ गए फिर आप ट्रेड लेने जाओगे तो ये थोड़ा सा रिट्रेस होगा, तो आपका जो कॉल और सी और पी है दोनों के अंदर आपको एसएल हिट होने के चांसेस 90 to 95% हो जाएंगे। तो ऐसा ट्रेड मत लो जहां एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्रेड ऐसे ढूंढो कि जहां आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड की बहुत हाई हो। तो किस तरह से ट्रेड करेंगे कि यहाँ से अपर साइड जाए, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करे, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, लेवल है 47,500 या 550 अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो जब तक ये रेंज के अंदर मार्केट घूमता है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बीच में अगर ओपन हो और अपर साइड जाए तो इस तरह से ट्रेड करना है। दूसरा स्ट्रेटेजी समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और 1:2 1:3 तक का ही टारगेट आप करो। फिर यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर यहाँ आने के बाद ये जो पूरा लो आज बनाया है, यहाँ आने के बाद अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन देता है तो अगेन यहाँ आप पहली जो आपने यहाँ क्वांटिटी बाई की थी पुट की 1 या 2 जो भी है, यहाँ आप आने के वक्त ये जो एरिया है तो यहाँ जिसके लो के आसपास बुक कर लो। उसके बाद अगर टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन देता है तो अगेन पुट के साइड एंट्री करो और अगेन 1:2 1:3 तक का टारगेट लेके आपको चलना है। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट किया कीजिए, और कोई स्ट्रेटेजी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप यहाँ से कमेंट के अंदर डाल देना, तो इस वीकेंड के अंदर उसी टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना मनी मैनेजमेंट देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड समझो, प्रोबेबिलिटी समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो। अदरवाइज ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। 1-2 बार तुक्के से प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन उसको आप घर नहीं ले जा पाओगे, आपके अकाउंट में रहेगा नहीं।
आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ वीक आप PNL देखने जाओगे तो वो सिर्फ ज़ीरो ही रहेगा या फिर वो रेड में ही रहेगा। तो ग्रीन PNL लाने के लिए सबसे पहले ये जो रूल बताए हैं उसको फॉलो करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, तब जाके वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे। जो भी ट्रेड करो, ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।